Hello guys, Ankit here, and this is my third video on compound interest. I know we need to study about the quarterly compounded interest. uh, हमें ये भी पढ़ना था कि जो हमारा तिमाही पे या छमाही पे तिमाही इज़ क्वार्टरली एंड छमाही इज़ हाफ ईयरली व्हेन वी compounded the interest half yearly or quarterly, then how we will calculate compound interest on that amount on that principles. So we will study in later videos. We will here now we will study about the principal and amount get 10 times, amount get 3 times, like these questions. Like the very first question is, if certain sum of money of rupees 225 amount to rupees 256 in 2 years, find the rate of compound interest. So here we have what principal is 225 and amount is 256, and this principal get 256 in 2 years. So 225 gets 256 in 2 years. Then how we will calculate the interest? Here we need to notice the time period. If it is 2, then what we will do, that we will calculate square root. If it is 3 years, then we will calculate cube root of principal and amount. If it is 4 years, then we will calculate fourth root of principal and amount. So here our principal is 225, which gets 256 in 2 years. So if it is 2 years, we will do it here square root simply. The square root of 225 is 15 and the square root of 256 is 16. This is same like if the principal is 15, then what we and amount is 16, then we will do, if it is for 2 years, we will do multiplication of 15 and 15. We will study it, we already studied in फर्स्ट वीडियो. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल अगर हमारा 15 है और अगर हमारा अमाउंट 16 है, अगर 2 ईयर के लिए है, तो हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 आ जाता है और ये हमारा 256 आ जाता था. तो ये वैसा ही है, इसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं कि अब ये 225 हमें प्रिंसिपल पता है, 256 हमें पता है, तो हम अब पीछे बैक की तरफ जा रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, अगर ये 2 ईयर के लिए तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 15 आ गया. और अगर अमाउंट यहाँ पे 256 है, हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि टाइम 2 ईयर है, तो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 16 आ गया. तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा. तो अमाउंट 15 है और प्रिंसिपल, और अमाउंट 16 है और प्रिंसिपल 15 है, तो मेरा यहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1. और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जब ऊपर हम इंटरेस्ट रखते हैं, नीचे प्रिंसिपल रखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा रेट कहलाता था. नीचे प्रिंसिपल होता था, ऊपर इंटरेस्ट होता था, तो यही हमारा क्या होता था, रेट होता था. तो यही हमारा रेट है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है. अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये जो हमारा फ्रैक्शन आया, जहाँ पे हम ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं और नीचे हम प्रिंसिपल रखते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, ये क्या होता है हमारा फ्रैक्शन, ये हमारा रेट ही तो होता है. और जब रेट फ्रैक्शन में आ गया, उसको परसेंटेज में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 3 जा 15, 520 टाइम्स 100, ये आ गया 20/3%. 20/3% को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 6 and 2/3%. तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा हम ऐसे ही करेंगे, हम कोई और मेथड यूज़ नहीं करेंगे. दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में देखते हैं हम जरा. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 102400 145800 और ये 3 ईयर. तो 3 ईयर्स देख के हमें पता चल गया है कि जो ये प्रिंसिपल है ये 3 साल में इतना हो जाता है, तो हमें क्यूब रूट लेना है. तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं आपस में.
अगर ये आपस में कट रहे हैं तो इन्हें काटिए, यहाँ पे हमने इनको काट दिया, तो ये 1458 बचा। ये भी क्या है, इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, फिर कटेगा। 1024 का हाफ कितना होता है, 512 होता है, और इसका हाफ कितना होता है, 729 होता है। अब अगर आपको क्यूब्स याद है तो आप देख के बता सकते हैं कि 512 किसका क्यूब है और 729 किसका क्यूब है। अब हम इस 512 का क्यूब रूट क्यों लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 3 इयर्स गिवन है टाइम, इसलिए क्यूब रूट लेंगे। अब हमने इसका क्यूब रूट लिया तो ये कितना आ गया, इसका प्रिंसिपल 8 आ गया, और 729 का कितना आ गया, 9 आ गया। ये क्या आया, अमाउंट आया। ये क्या आया, प्रिंसिपल, ये क्या आया, अमाउंट आया। अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूँगा, और ये अमाउंट कितना आया था, 9 आया था। इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 9 - 8 1 आएगा। ये क्या है मेरा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि अगर मैं इंटरेस्ट को ऊपर, हम क्या करते थे, 1/8 रेट होता था हमारा, नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता था, तो हमने रख दिया ऊपर इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल। तो इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा रेट है। तो ये 1/8 क्या आया हमारा, ये आया रेट, बट ये फ्रैक्शन में आया। जब हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/2, 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 24। तो यहाँ पे हमारा 4 2 जा 8 आ गया, और यहाँ पे 4 25 जा 100 आ गया। तो ये 25/2 आया, और इसका परसेंट कितना आएगा, 12.5% आएगा। तो ये हमने निकाल दिया, 12.5% आ गया। तो ये ऐसे हम क्या करेंगे, इनकी इंटरेस्ट निकालेंगे, सॉरी रेट निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ये हो गया 12.5। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका कैसे करेंगे सॉल्व इसको। कभी कभी पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें कहता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times 27 times ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ CI। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे उसको। यहाँ पे हमने क्या करा, मान लिया कि प्रिंसिपल 1 था और ये 8 हो गया 3 years में। तो 3 years में हुआ तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे 1 का, और 8 का भी क्यूब रूट लेंगे। जब हमने 1 का क्यूब रूट लिया तो ये 1 आया, और जब हमने 8 का क्यूब रूट लिया तो ये 2 आया। तो हमें पता है यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1 है, इंटरेस्ट कितना है, 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। यही तो होता था, प्रिंसिपल नीचे आता था और रेट ऊपर आता था, यही तो हमारा रेट होता था। तो अब इसको, ये तो फ्रैक्शन में आया, इसको अगर जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम्स 100%। हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100%। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब इस क्वेश्चन में क्या देखना है हमें कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट निकालना है पर एनम will ₹32,000, it's a compound interest of 5044 rupees in a 9-month interest being compounded quarterly। इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली लिया गया है, लेकिन हमें निकालना पर एनम की तरह है। तो अगर क्वार्टरली लिया गया है तो 9 मंथ का इंटरेस्ट जो हुआ है, 9 मंथ का इंटरेस्ट वो कितना हुआ है, 5044 हुआ है। लेकिन ये 9 मंथ जो है, ये जो है कैसे कैलकुलेट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्वार्टरली कैलकुलेट किया। तो मैंने अभी क्वार्टरली वाला वीडियो नहीं डाला, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि क्वार्टरली मीन्स होता है 1/4। तो अगर मैं 1 ईयर का 1/4 करूँगा, इसका मतलब है 12 मंथ का 1/4। 12 मंथ का 1/4 कितना होगा, 3 मंथ। तो मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 3 मंथ्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर 3 मंथ्स पे कर रहे हैं तो टाइम पीरियड की बात करूँ तो एक टाइम पीरियड 3 पे हो गया, दूसरा टाइम पीरियड 6 पे हो गया, तीसरा टाइम पीरियड 9 पे हो गया। तो अगर 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है तो हमारा टाइम क्या हो गया, 3 हो गया। और अगर टाइम 3 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे। बट उसके पहले हमने देखा 32,000 क्या था, प्रिंसिपल था।
5044 हमने ऐड कर दिया 32,000 में और ये हो गया 37044। तो ये तो हमारा आया अमाउंट, ये आया हमारा प्रिंसिपल। अब इसको हमने क्या करा, 4 से दोनों को कट कर दिया। तो 4 से कट करने के बाद ये आया 8000 और ये आया 9061। हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस ये करनी है कि ये 9 मंथ जो है ये कितना है, अगर क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना है, ये 3 है। और अगर ये 3 है 9 मंथ्स तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। और जब क्यूब रूट करेंगे तो ये 8000 और 9061 का क्यूब रूट कितना आएगा, 20 और 21 आएगा। और जब ये 20 और 21 आएगा तो हमें पता है ये 20 क्या है, पी है हमारा, और ये 21 क्या है हमारा, ए है। और मैंने आपको बताया था पहले ही कि ऊपर हम क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, और नीचे हम क्या रखते हैं, पी रखते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है, ए में से पी माइनस होता है, ए में से क्या होता है, माइनस होता है। ए कितना है, 21, और पी कितना आया हमारा, 20 आया। तो ए में से पी गया तो कितना आया, 1 आया। तो हम इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं और पी को नीचे रखते हैं। हमने पी को नीचे रख दिया, और ये तो हमारा फ्रैक्शन में आया रेट। और फ्रैक्शन रेट को हम अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होता था, 100 से मल्टीप्लाई, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये हो गया 20 से 100 को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 5%। ये जो 5% निकला ये क्वार्टर का निकला, एक क्वार्टर का इंटरेस्ट 5% है। और हमारे पास हमें कितना निकालना है, 1 ईयर का निकालना है, 1 ईयर का निकालना है। और हमारे पास क्या है, 1 क्वार्टर का है, मतलब हमारे पास 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, 1 क्वार्टर का है। तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 क्वार्टर इज 5%। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं। तो 1 ईयर होता है 12 मंथ्स, और एक क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ्स। तो 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 क्वार्टर। ये क्या है, 3 मंथ्स 1 क्वार्टर है, तो 3 मंथ्स 1 क्वार्टर है। तो और 3 मंथ्स दूसरा क्वार्टर हुआ, ये 1 क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर। तो ये 3 मंथ्स के, जब 3 मंथ्स के ये चारों क्वार्टर मिल गए तो ये क्या बन गए, 12 मंथ्स बन गए, मतलब 1 ईयर बन गए। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। और हमारा एक क्वार्टर का कितना आया, 5% आया, एक क्वार्टर का कितना आया, 5%। तो अब हमें अगर एक ईयर का निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 20% पर एनम हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा था कि अगर हमें पर क्वार्टर दिया हो, इस पे मैं वीडियो आपको आगे भी दूंगा कि कैसे क्वार्टरली बोला जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम निकालेंगे। और कैसे हमें अगर रेट को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, या फिर टाइम को इंक्रीज डिक्रीज़ करना है, उस सब का वीडियो मैं आपको अगले वाले वीडियो में दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई रहता है तो इसमें। अब इस क्वेश्चन में देखना है कि इफ सर्टेन, इसमें दिया हुआ इफ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर, 3 टाइम्स 8 ईयर में हुआ, तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 243 टाइम्स। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर 8 ईयर में 3 टाइम्स हुआ तो 3 का 3 टाइम्स नेक्स्ट ईयर 8 ईयर में होगा, और फिर 9 का 3 टाइम्स नेक्स्ट 8 ईयर में होगा। मतलब जैसे जैसे ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ये 8 ईयर ऐड होते जा रहे हैं। जैसे 3 टाइम्स था तो एक ही 8 ईयर्स था। जब 3 का 3 टाइम्स मतलब 3 का स्क्वायर हुआ ये, तो 2 टाइम्स 8 हो जाएगा। अगर 3 का क्यू होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 8 का, 24 ईयर में 3 की पावर 3 होगा, मतलब 27 होगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता है 3 टाइम्स इन 5, तो मतलब ये 1 जो है पावर वो 5 से रिलेटेड है, 8 ईयर्स, सॉरी 3 टाइम्स इन 8 ईयर्स, मतलब 1 पावर जो है वो 8 के लिए है। अब इसका 3 टाइम्स 9 होता है, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब ये देखो, ये फर्स्ट से थर्ड टाइम हुआ 8 ईयर में, और थर्ड से 3 टाइम होगा, मतलब 3 टाइम ये 8 ईयर्स के स्पैम में पूरा होता है, ये 8 ईयर में होता है। अगर ये 3
8 ईयर्स में हुआ, तो ये 3 टाइम्स भी क्या होगा, अनदर 8 ईयर में होगा, मतलब ये 16 ईयर में होगा। 8 पहले वाले और ये 8। अगर 9 का भी 3 टाइम्स करना है तो ये 27 टाइम्स, मतलब 3 का क्यूब। ये 3 का क्यूब कितनी देर में होगा, ये 3 का क्यूब ये और 8 साल लेगा, ये 24 साल में होगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, 1 8 2 16 3 24। तो इट मीन्स जितनी भी पावर है वो पहले वाले टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमें किसका निकालना था, 243 का निकालना था। 243 टाइम्स कब होगा, 243 टाइम्स इज 3 की पावर 5। ये 3 क्या है, ये 3 टाइम्स पहली बार जो इंक्रीज हुआ था, ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ये 3 3 3 3 ये हो गया 243। ये 3 8 ईयर्स में हुआ, ये 3 8 ईयर्स में हुआ, ये 3 8 ईयर्स में हुआ। 3 टाइम्स कितनी देर में बढ़ रहा है, ये 8 टाइम्स में बढ़ रहा है। तो अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 8 8 8 8 40 आएगा। बट हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे पावर देखेंगे 3 की, जितना भी टाइम दिया होगा उसकी पावर देखेंगे और उसको क्या करेंगे, जितना टाइम स्पेन दिया होगा 8 ईयर्स में 3 टाइम्स हो रहा था, तो 243 क्या है, 3 की पावर 5 है। तो हम 5 को डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 40 ईयर्स। हम ऐसे कैलकुलेट कभी भी नहीं करेंगे। इस पे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है। इस पे लेट सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि जो एक कोई भी अमाउंट जो है 2 टाइम्स हो जा रहा है 5 ईयर में, 2 टाइम्स 5 ईयर में कितना हुआ, 5 ईयर में हुआ 2 टाइम्स। तो मैं पूछ रहा हूँ 32 टाइम्स कितने ईयर में होगा, तो अनदर 2 5 ईयर में, अनदर 2 5 ईयर में, अनदर 2 5 ईयर में, अनदर 2 5 ईयर में। यहाँ से हमने क्या देखा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 32 टाइम्स कितने ईयर में होगा, ये 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ये हमारा 25 ईयर्स में हुआ। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स बोला है और 32 टाइम्स का पूछ रहा है, तो 32 कितना होता है, 5 होता है, 2 की पावर 5। इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें टाइम स्पेम दिया होगा 5 से। तो हम 5 × 5 25 ईयर्स डायरेक्टली लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये तो गाइज ये तो हो गया टाइम्स वाले क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन देखे हैं जिसमें टाइम स्पेन इक्वल है। अगर 8 ईयर बोला है तो हमेशा 8 ईयर्स का ही टाइम स्पेन है। बट अगर टाइम स्पेन डिफरेंट हुआ तो हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, उस केस में रेट निकालना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो। एंड मैं बाकी मैथ्स के सारे टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना रहा हूँ और जल्दी ही यूट्यूब पे डालूँगा। थैंक यू सो मच।